हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ में 121 लोगों की मौत से पूरा देश हिल गया। बीती रात सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में पुलिस ने छापेमारी की और करीब 1 घंटे तक यहां आश्रम में पुलिस रही। हाथरस में मची इस भगदड़ के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसमें भोले बाबा का नाम नहीं है, जिसके सत्संग में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम पर अचानक आधी रात में मैनपुरी पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान एसपी सिटी सीओ भोगाव के साथ पुलिस टीम आश्रम में थी और पुलिस टीम आश्रम के अंदर करीब 1 घंटे से ज्यादा तक रही है। तस्वीर देखिए आप, यहां पर देर रात की आश्रम के बाहर की तस्वीर यहां सामने आई, जहां अभी पूरी तरह से इस आश्रम को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। और अफसर जब बाहर निकले तो कहने लगे, यहां पर जब अंदर गए तो हम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था देखने आए थे, बाबा अंदर है ही नहीं। ये भी कहा गया अंदर 50 से 60 महिला पुरुष श्रद्धालु है जो इस आश्रम में अमूमन आते रहते हैं। जब पुलिस से सवाल किया कि हाथरस कांड में नामजद आरोपी की तलाश के लिए पुलिस आई थी या बाबा से पूछताछ के लिए आई थी, इस बात को लेकर पुलिस ने सिरे से नकार दिया और देर रात मैनपुरी पुलिस द्वारा की गई छापेमारी और 1 घंटे से ज्यादा तक आश्रम में रुकना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस दौरान यहां जब पुलिस अधिकारी से मीडिया ने सवाल किए तो सुनिए एक बात बयान। क्या है सर? नहीं अंदर महाराज जी नहीं, मुलाकात नहीं हमारी हुई ना, अंदर है। उससे आप जहाँ तक गए तो उससे अंदर भी है? हाँ, हमको पूरा कैंपस छान के आया हूँ। अच्छा, तो मुलाकात नहीं हो पाई सर? अनुयायी तो बता रहे हैं महाराज जी अंदर है, 2-2:30 बजे आ गए। आप कहे होंगे 3 बजे की बता रहे हैं, 3 बजे आ चुके हैं। बताया है कि महाराज जी अंदर हैं। शिव साहब, हमको नहीं मिले। उनके अनुयायी ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद लगभग 2:30 बजे करीबन महाराज जी ढाई और आगे 3 बजे सबसे नहीं नहीं, यहाँ नहीं है महाराज जी। आपसे मुलाकात नहीं हो नहीं पाई? हमारी मुलाकात भी यहाँ है भी नहीं। यहाँ है भी नहीं। क्या है सर? नहीं अंदर महाराज जी नहीं। और हमारे साथ इसी पर फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए मैनपुरी से राजनारायण बने हुए हैं। राजनारायण, देखिए यहाँ अब उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से लगातार आवाज भी सुन रहे हैं देश के लोगों की, कि अब जो हाथरस कांड का गुनहगार है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा, पुलिस उस पर शिकंजा कसेगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन मैनपुरी में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या पुलिस यहाँ वाकई बाबा को गिरफ्तार करने गई थी या फिर गिरफ्तारी अभी बहुत दूर की कोड़ी दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, आपको बता दें 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं हाथरस हत्याकांड को लेकर। सभी आम जनों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी इस हमले को सुलझाने में जुटे हैं। शायद आपको बता दें मैनपुरी में उसी रात जो हत्याकांड हुआ था, करीब 100 से मौतें हुई थी, उसके जिम्मेवारी लेने से बचे हुए बाबा खुद स्वयं मैनपुरी के, जो उनका एक घर पे आलीशान अगर देखा जाए तो वहाँ पे बना हुआ है, 21 बीघा जमीन में आलीशान मकान बना हुआ है। बाबा स्वयं उस पाखंडी, अगर कहा जाए, बहुत बड़ी बात एक आपको राहुल जी बता दें, मैनपुरी में पाखंड के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा था कई सालों से, और प्रशासनिक अधिकारी इसके सहयोग में थे। क्योंकि सहयोग इसलिए कहा जाएगा कि करीब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को खुद पता है कि यहाँ पे बाबा स्वयं मौजूद है। मीडिया के आने से बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। कल एसपी सिटी एसपी टीम के साथ 22 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इससे घेरा हुआ था, घेरा दिए हुए थे। 2 अनजान व्यक्तियों को पुलिस एक अनजान गाड़ी में पकड़ के लाई है। अब पुलिस खुलासा अभी नहीं कर रही है कि वो बाबा स्वयं है या उनके कुछ और उत्तरदायी हैं। राहुल जी, तो क्या अभी यहाँ पर जो पुलिस का घेरा लगा हुआ था वो आश्रम के आसपास है, और बाबा कहाँ है? बाबा क्या गायब है या बाबा यही है? अगर देखा जाए बाबा, पुलिस और मीडिया यहाँ पे लगातार, चाहे बारिश का समय हो चाहे रात का समय हो, मीडिया हर समय यहाँ पे है। पुलिस का पूरी तरह से चाक चौबंद प्रबंध है, लेकिन उस चीज को मानने के लिए पुलिस भी अभी इस चीज पुष्टि नहीं कर रही है कि बाबा अंदर हैं। क्या डर है पुलिस को आखिर कि पुलिस अंदर जाके तहखाने के बाद पुलिस अंदर क्यों नहीं जा रही है? बाबा के नाम पे पुलिस क्यों, प्रशासन जब यहाँ पे डीजीपी के आदेश हो चुके हैं सभी अधिकारियों के लिए, बाबा की जल्द से जल्द पकड़ की जाए। राहुल जी, अभी लेकिन जिस तरह से यहाँ बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज ही नहीं किया गया है, क्योंकि बाबा को यहाँ पुलिस की एफआईआर में ये बताया नहीं गया कि वो आरोपी है,
लेकिन सेवादारों पर कार्रवाई, लेकिन आपने वहां जब सेवादारों से अगर बात की, क्योंकि ये सबसे बड़ा आश्रम मैनपुरी में है बाबा का, घटना हाथरस में हुई, लेकिन बताया जिस तरह से जा रहा है कि उसके बाद मैनपुरी अपने आश्रम में बाबा पहुंचे, लेकिन वहां जब बात कर रहे लोगों थे वो क्या कह रहे हैं कि आखिर क्या सेवादार ही इस पूरे मामले के गुनहगार लग रहा है या फिर बाबा के ऊपर कहीं शिकंजे की उम्मीद? देखो राहुल जी, अगर देखा जाए एक तरफ की बाबा सबसे ज्यादा हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाबा स्वयं है। अगर बाबा स्वयं नहीं है तो बाबा खुद के मीडिया के सामने बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही आती, सेवादारों को आगे क्यों जा रहा है? और सबसे एक तो नजदीकी अगर बात देखी जाए, मीडिया जा रही है, मीडिया को उनके सेवादार वहां तक क्यों नहीं पहुंचने दे रहे हैं? पुलिस अधिकारी, बड़े से बड़े आला अधिकारी मैनपुरी के शोभन किए हुए हैं उसके आश्रम को, लेकिन वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? शायद पुलिस भी बाबा को बचाने में लगी हुई है। राहुल जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। ये कई बड़े अहम सवाल यहाँ जरूर उठते हैं कि आखिर क्या बाबा खुद अपना कोई बयान यहाँ स्टेटमेंट देंगे, क्या वो मीडिया के सामने आएंगे और क्या वाकई पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही है? लेकिन देर रात हो या दिन की तस्वीर हो, अब तस्वीर यहाँ पर इसी तरह की आ रही कि आश्रम के आसपास चारों तरफ पुलिस का घेरा है, आसपास यहाँ कोई जा रहा है तो उस पर नजर है, लेकिन बाबा क्या आश्रम के अंदर है और क्या बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा भी या फिर इसको बचाने के पीछे किसी का बड़ा हाथ है? क्योंकि कई सारी खबरें लगातार आती रहती है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां गए और कहा गया कि वहां सेवादारों ने भीड़ को धक्का मुक्की की, उसके बाद वहां भगदड़ मची और वहां पर उस भगदड़ के बीच में लोगों की जान गई। तो इस पूरे खेल में बाबा कहां है, बाबा का गुनाह क्या है, ये अभी तक किसी भी रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। लेकिन लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और इस पर क्या कोई ठोस कार्रवाई होगी। जिस तरह से बाबा योगी आदित्यनाथ का यहाँ बुलडोजर अभी शांत दिखाई दे रहा है, क्या बाबा के आश्रम पर वो बुलडोजर भी चलेगा? ये कब तमाम वो सवाल जो जनता के बीच से निकल कर सामने आ रहे हैं।